नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर बिहार सरकार के मंत्री तक को लगातार लताड़ रहे हैं और इससे ये कयास लगाया जा रहा है, जब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है तो इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या जेडीयू बीजेपी को लगातार उसकी हैसियत बता रही है। कल एक बयान आया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मंगल पांडे का। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं सहयोगी दल की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहयोगी दल को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हमारे सम्मानित नेता बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करें। और कहा क्या था गोपाल मंडल, जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को फालतू का डिप्टी सीएम बताया था, उन पर पैसे वसूली का आरोप लगाया था और कहा था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मंगल पांडे का जो बयान आया वो भी हम आपको सुनवाएंगे और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी नाराज़गी है जेडीयू के विधायक का जो बयान आ रहा है लगातार, उसको लेकर बीजेपी के अंदर। लेकिन कमाल की बात यह है कि मंगल पांडे नाराज़गी जताते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं और उसके कुछ ही घंटों बाद गोपाल मंडल एक और विस्फोट कर देते हैं। वो सम्राट चौधरी को उनकी हैसियत बताते हैं और कहते हैं कि आपकी हैसियत क्या है, कि आपने कभी चुनाव लड़कर देखा है, और बिल्कुल दहाड़ते हैं सम्राट चौधरी पर। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दोनों बयान सुनाते हैं। पहला बयान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का, जो गोपाल मंडल के उस बयान पर नाराजगी जता रहे हैं जो उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर दिया। और दूसरा बयान जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का, उस वक्त जब मंगल पांडे ने नाराजगी जताई और उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दिया, सम्राट चौधरी को ललकारा, सम्राट चौधरी को उनकी हैसियत बताई। तो दोनों बयान सिलसिलेवार तरीके से सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं, और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है। और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं, उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता, और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है। और ऐसा जिसने किया है उस दल के लोगों को निश्चित रूप से इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोनो गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। हमको क्या निकालेगा? हम तो छोटा कर्मचारी है। सच्चा सिपाही जब से समता पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ हैं। निकाल दे, निकलने में कोई बात नहीं। राजनीति नहीं, सिर्फ ढुलमिल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जनता के पक्ष में बोलने का काम करता हूँ। और उन्होंने 52 घर बचाने का वादा किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से कहता हूँ, भाई अब जंचवा लीजिए मुख्यमंत्री जी। बात बनता है, हमको सस्पेंड कर देते हैं, बड़े लोगों से मुंह लगाते हैं। मुंह क्या लगाएंगे? जोरी पारी का आदमी है, उनको एक मंत्रालय दिया, तुम ये काम देख लो, हमको नहीं दिया है। सम्राट चौधरी क्या बोलेगा? एमएलसी पर मंत्री बनने वाला, वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। बस दल को बचाने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजय जायसवाल, वो इसलिए बोला कि वह उनके दल के डिप्टी सीएम का तोहिनी हुआ। तो तोहिनी हुआ तब उनके बारे में नहीं सोचिए। हमको हटाने का क्या बात? हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कौन हटाने वाला है? उसके कहने से हट जाएंगे? हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए चुप है। अन्ना हजारी वाला काम कर देंगे हम, हमको हटा देगा ना, सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। रोहित पांडे जी का कहना है कि जब आपकी जिलाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को कौन भाव देता है, इसलिए ज़्यादा भाव नहीं देने के लिए। मैंने रोहित पांडे को तो अपने बेइज्जत किया, वो तो निर्लज है। जिलाध्यक्ष आपके बारे में कह रहे हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके बात का कोई वैल्यू। कौन जिलाध्यक्ष? रोहित पंचम श्रीवास्तव। कई घर है पंचम श्रीवास्तव? कई घर है बताइए ना। उनकी मम्मी दीदी क्या बोलती है? सुधा श्रीवास्तव बनती रही, गंगवता ने वोट देते रहा। इनका क्या औकात है? क्या हस्ती? क्या बयान देगा मेरे बारे में भाई?
क्या दे सकता है? गलत बात। वो कुकर्म करने के लिए, कुकर्म का खोज करो ना भाई। पंचम श्रीवास्तव, रोहित पांडे, तुमरे हराने वाले व्यक्ति के आगे भोजन किया, 1 किलो सोना लेके निकला। तुम न चिंतन करो। पंचम श्रीवास्तव क्या बोलेगा मेरे बारे में? रोहित पांडे ने यह भी कहा कि आपसे उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। हमसे बात हुई, हम फोन पर रोया है, तो क्या सबूत हम रखते हैं? थोड़ो खत्म हुआ, खत्म उन्होंने हुआ। कहा कि अगर प्रमाण दे तो हम राजनीति छोड़ अरे दें। प्रमाण, राजनीति क्या छोड़े? राजनीति लायक कोई व्यक्ति है प्रमाण देंगे? वो चुनाव जीता हुआ, चुनाव हार गया। पर राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति छोड़ देंगे? अब ज्यादा मत बोलवाइए, बहुत बात हम बोल देंगे। आपने सुना, दोनों बयान आपने सुना होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेपरवाह हैं गोपाल मंडल बीजेपी की नाराज़गी से, अपनी ही पार्टी की नाराज़गी से। और बीजेपी की हैसियत क्या है बड़ा भाई होते हुए भी? एनडीए में बीजेपी बड़ा भाई है, सरकार में भी, एनडीए में भी, लेकिन उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाइए कि डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक लगातार लताड़े जा रहे हैं। और तब भी लताड़े जा रहे हैं जब बीजेपी अपनी नाराज़गी जताती है और ये कहती है कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, सहयोगी दल को कार्रवाई करनी चाहिए। यही हाल था। और बिल्कुल इसी तरह का घटनाक्रम था जब बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई बातें कही थी। वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे थे और जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार की तरफ कोई उंगली उठी तो वो उंगली काट ली जाएगी। और इतनी नाराज़गी के बाद, जेडीयू की इतनी नाराज़गी के बाद बीजेपी को अपने एमएलसी पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। सवाल यह भी है कि गोपाल मंडल पर कार्रवाई होगी या गोपाल मंडल इसी तरह बीजेपी के बड़े नेताओं को उनकी हैसियत बताते रहेंगे। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।